वह जगह दिखा दो जहां श्री सीताराम जी ने रात्रि विश्राम किया। निषाद राजगुह भरत जी को लेकर के उस जगह गया। शीशम का वृक्ष, भैया भरत, ये वही वृक्ष है, ये वही वृक्ष है जिसकी छांव में श्री सीताराम जी ने, श्री राम जी ने पूरी रात विश्राम किया है, जागकर बिताई है। और जैसे ही उस शीशम के वृक्ष को देखा तो भरत जी साष्टांग प्रणाम करने लगे, उस शीशम के वृक्ष से जाकर लिपट कर रोने लगे। धन्य हो तुम, धन्य हो। निषाद राजगुह ने कहा, क्या करते हो? अरे ये तो वृक्ष है, इस वृक्ष को प्रणाम करते हो? बोले हाँ। क्यों क्यों प्रणाम करते हो वृक्ष को? भरत जी ने कहा, जिनकी छाया में पूरा संसार विश्राम करता है, जिनकी छाया में सारा संसार निर्विघ्न विश्राम करता है, आज इस वृक्ष की छांव में वह संसार का मालिक विश्राम करके गया है, इसलिए यह वृक्ष धन्य है। यह सौभाग्य कल्प वृक्ष को नहीं मिला, पारिजात को नहीं मिला, पर इस शीशम के वृक्ष को मिला, इसलिए प्रणाम करता हूं। पर जैसे ही उस जगह को देखा जहां श्री सीताराम जी सोए, तो भरत जी तो पछाड़ खाकर गिर गए कि कुश शातरी निहारी सुहाई, कुश साथरी निहारी सुहाई, कुश साथरे निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदाचिनि जाई, कीन प्रणाम प्रदाचिनि जाई, कुश साथरे निहारी सुहाई, कुश साथरे निहारी सुहाई, चरण देख रज आँखिन लाई, चरण देख रज आँखिन लाई, बनहि न कात प्रीति अधिकाई, बनहि न कात प्रीति अधिकाई, कुश साथरे निहारे सुहाई, कुश सा। जिस कुशा के साथरी पर श्री सीताराम जी सोए, उसे देखकर भरत जी बड़े दुखी हो रहे हैं, बार बार रो रहे हैं। निषाद ने कहा, क्यों रो रहे हो? इसी उस साथरी पर राम जी पूरी रात जगे हैं। हाँ भरत, हाँ भरत कहते हुए निषाद से भरत जी ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि राम जी साथरी पर सोए हैं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि राम जी तो किसी तरह साथरी पर सो गए होंगे, उन्हें विश्राम मिल गया होगा। पर जब मैं याद करता हूं श्री किशोरी जी को, जानकी जी को, तब भैया निषाद मेरा हृदय रो पड़ता है। अरे वह जानकी जिनके लिए महाराज जनक कहते, काकन में पखुरी गरजई है तो पतिया लिख दीजो। अरे पांव में यदि फूल की पंखुड़ियां भी गड़े तो पत्र लिख देना अपने पिता को। वह जानकी जी जो फेन, दूध के फेन की तरह मलमल कोमल कमनीय महलों में बिस्तरों में सोने वाली जानकी,
इस कुश साथरी पर कैसे सोई हो। पर उसी समय देखा क्या, भरत ने देखा कि 2-4 स्वर्ण बिंदु पड़े कि कनक बिंदु दुई चारिक देखा, कनक बिंदु द्विचारिक देखे, कनक बिंदु द्विचारिक देखे, राखे शीस सिए साम लेके, राखे शीस सिए साम लेके। 2-4 स्वर्ण बिंदु दिखाई दिए। उन स्वर्ण बिंदुओं को देखा तो निषाद राज गुह से राम भरत जी ने कहा, भैया निषाद ये स्वर्ण बिंदु? बोले हाँ, ये किशोरी जी के स्वर्ण बिंदु है। उस रात जिस रात श्री सीताराम जी यहां सोए तो राम जी करवट बदलते, बार बार उठते, बार बार बैठते। किशोरी जी ने जब पूछा कि क्या बात है, विश्राम नहीं कर रहे, विश्राम नहीं कर रहे हैं। राम जी ने उत्तर दिया कि तन को विश्राम मिल जाए पर मन को विश्राम नहीं मिलता। अच्छा, मन को क्यों नहीं विश्राम मिलता? तो राम जी ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि जब भरत को पता चलेगा कि मैं वन में आ गया हूं तब भरत क्या विचार करेगा, भरत की क्या दशा होगी। और भैया भरत इस बात को याद करके भगवान जब जब बिहवल होते तो भगवान को बिहवल देखकर किशोरी जी भी बिहवल होती और आपका नाम ले लेकर राम जी रोते, आपका नाम लेकर राम जी रोते। तो जब राम जी रोते तो जानकी जी भी रोती, जानकी जी रोती। तो जब जानकी जी के आंसू जमीन पर गिरते तो आंसू, पर वह गिरने के बाद अश्रु बिंदु नहीं रहते, वह कनक बिंदु हो जाते। अच्छा, वह कनक बिंदु क्यों हो जाते, इस पर भी एक विद्वान ने बड़ा सुंदर विश्लेषण दिया। भरत जी ने कहा यह बात असंभव है। निषाद राजगुह ने कहा मुझे भी पहले लग रहा था, मुझे भी पहले लग रहा था कि यह सब असंभव है, पर अब नहीं लगता, अब मुझे सच लगता है। क्यों? क्योंकि भैया भरत आपको देखा ना, जब हाँ राम कह के आप पुकारते हो ना तो पत्थर पिघल जाता है। जब राम कहने से पत्थर पिघल जाता है तो इसमें संदेह फिर किस बात का। जब हाँ भरत कह के राम पुकारे तो सोना पिघल करके बिंदु क्यों नहीं बन जाएगा। जानकी जी के कुंडल पिघल करके और बिंदु के रूप में परिणित हो गए। बार बार भरत उस दृश्य को देखते, बार बार प्रणाम करते, उस साथरी की प्रदक्षिणा करी, बार बार प्रणाम किया। आगे चले और जब आगे चले तो निषाद राजगुह ने अब आगे का मार्ग प्रशस्त किया। एक रात्रि विश्राम करके श्रृंगवेरपुर और आगे बढ़े। आइए हम आप भी आगे बढ़े। अरे क्यों निषाद नाथ अगवाई, निषाद जे अगुआए, तो पाल की सकल चलाई, मात काल की सकल चलाई। देखी भरत गति सुनि मृदुबानी, देखी भरत गति सुन मृदुबानी। सब सेवक गण करही गलानी, सब सेवक गण करही गलानी।
भरत जी तीसरे पहर पहुंच गए। कहा? प्रयागराज तीर्थ। भरत तीसरे पयर कहूं कीन प्रवेश प्रयाग। राम कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग। तीसरे पहर भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किया, पर ये क्या? भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए, फफोले पड़ गए। झलका झलकत पायन कैसे, पंगच ओस ओस कन जैसे। भरत जी के पांव में छाले पड़ गए पैदल चलते चलते। आहा, भरत जी पैदल चल रहे हैं, पर ये बात किसी को समझ में नहीं आई। और तीर्थराज जब प्रयाग पहुंचे भरत, तो भरत ने तीर्थराज को प्रणाम किया। एक बात और, भरत ने तीर्थराज प्रयाग के संगम में स्नान नहीं किया। कहां स्नान किया? तो वर्णन आता सित और असित। सित और असित में स्नान किया, माने गंगा जी में नहाए और यमुना जी में नहाए, संगम स्नान नहीं किया। अच्छा, संगम स्नान क्यों नहीं किया? किसी ने भरत जी से पूछा, जब तीर्थराज प्रयाग आए तो संगम नहाना चाहिए। तो बोले देखो वहां तीसरी भी है। संगम किनका किनका? गंगा जमुना सरस्वती। तो भरत जी ने कहा वहां तीसरी भी है। तीसरी कौन? सरस्वती जी। और कहे इन्हीं सरस्वती जी के कारण तो मंथरा की मति पलटी और मंथरा ने कैकेयी की मति पलटाई। और यदि कहीं मैं संगम में नहाता तो कहीं भरत की भी मति पलट गई तो फिर तो काम बिगड़ जाएगा। राजा भरत ने गजब कर दीना, गंगा में लगाई यमुना में लगाई और संगम में लगाई डुबकी ना। गजब कर दीना राजा भरत ने, गजब कर देना राजा भरत ने, गजब कर देना। गंगा में लगाई यमुना में लगाई, गंगा में लगाई यमुना में लगाई, संगम में लगाए डुबकी ना। गजब कर देना राजा भरत ने, गजब कर देना राजा भरत ने, गजब कर देना। पूछे पंडा पुजारी क्या है गलती हमारी, पूछे पंडा पुजारी क्या है गलती हमारी, स्नान यहाँ ना कीना। गजब कर देना राजा भरत ने, गजब कर दे। भरत जी ने कहा पंडों से, इसी सरस्वती में है ये बुराई, इसने जुदा किया भाई से भाई। इसी सरस्वती में है ये बुराई, इसने जुदा किया भाई से भाई। कुल में कलेश कुल कमल ब्रजेश, कुल में कलेश कुल कमल ब्रजेश, अवधेश चरण से छीना। गजब कर दीना राजा भरत ने, गजब कर दीना राजा भरत ने, गजब कर दीना। संगम स्नान नहीं किया भरत जी ने, सित और असित स्नान किया। सित माने गंगा, असित माने यमुना। तीसरी भी सरस्वती जी पर विलुप्त है।
इस बात को स्मरण करते ही एक घटना मुझे याद आ गई। एक बार मदन मोहन मालवीय जी, किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है, मदन मोहन मालवीय जी किसी कार्य से प्रयागराज आए, तो उनके मन में जिज्ञासा हुई, समय से पूर्व ही काम से निवृत्त हो गए, तो जिज्ञासा हुई कि चलो संगम स्नान कर लें। तो पहुंच गए संगम। अब अपने पंडा को बुलाया जो उनके कुल का पंडा था। अब प्रयागराज के पंडा, उन्हें तो श्लोक की शुद्धता से ज्यादा दक्षिणा से मतलब रहता है। अब पंडा ही है। सो मदन मोहन मालवीय जी परम विद्वान, उन्होंने कहा कि पंडा जी स्नान करेंगे संगम में। बोले बहुत अच्छी बात, पर याद रखिएगा संकल्प शुद्ध पढ़िएगा, संकल्प शुद्ध हो स्नान का। अब बेचारा जो पंडा था थोड़ी बहुत शुद्ध आता भी यदि उसको, तो मालवीय जी ने तो पहले ही कह दिया कि शुद्ध उच्चारण करिएगा, तो कांप गया। उसने फिर भी बात बनाते हुए कहा चलिए चलिए शुद्ध उच्चारण करेंगे, आप चिंता क्यों करते हैं। नाव में बैठे और चलने लगे। नाव आधी दूर तक पहुंची तो फिर मालवीय जी ने कहा, मदन मोहन मालवीय जी ने, कि पंडा जी याद है ना उच्चारण शुद्ध। पंडा जी ने कहा शुद्ध। अब बेचारे का पंडा का तो विश्वास, आत्मविश्वास घटता ही जा रहा, पर पंडा वो प्रयागराज का कोई थोड़े कम थोड़े था। तो जैसे ही प्रयागराज संगम में पहुंचे नाव, और जैसे ही उतरे मालवीय जी, बोले हाँ पंडा जी संकल्प। बोले मालवीय जी आप कहां खड़े हैं। बोले संगम में। बोले संकल्प शुद्ध पढ़ना है आपको। बोले हाँ हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पर आप खड़े कहां हैं। तो बोले संगम में। बोले किनका संगम है। बोले गंगा और यमुना। गंगा कहां है। बोले वो। यमुना। बोले वो। और तीसरी बोले सरस्वती जी। अच्छा, तो गंगा दिख रही है, यमुना दिख रही है, सरस्वती कहां है। तो मालवीय जी ने कहा कि पंडा जी यहां सरस्वती जी विलुप्त हैं, सरस्वती जी विलुप्त हैं। तो पंडा ने कहा महाराज जहां सरस्वती विलुप्त हो वहां आप शुद्ध श्लोक की कामना करें ये व्यर्थ है। अरे यहां तो सरस्वती ही विलुप्त है। तो शायद पंडा के शुद्ध श्लोक पर इतना प्रसन्न नहीं होते मालवीय जी, इस बात पर इतना खिलखिला के हंसे। बोले अब जैसा बनता है सो बोलो, दक्षिणा तो अब देंगे ही देंगे। इसलिए भरत जी सित और असित स्नान करते हैं, संगम नहीं नहाते। और महाराज स्नान करके तीर्थराज प्रयाग में अपने आंचल को फैला दिया। आंचल को फैला करके भरत क्या कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा भरत सावधान, ये कर क्या रहे हो। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, मांगना ब्राह्मण का धर्म है। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं। पर भरत ने कहा महाराज कि मांगहु भीख त्याग निज धर्म, आरत काहन करे कुकर्म। मैं भीख मांगता हूं। तो प्रयागराज तीर्थ ने कहा कि भीख मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं। तो भरत जी कहते त्याग निज धर्म, निज धर्म का परित्याग करता हूं मैं। क्यों। क्योंकि आरत काह न करे कुकर्म। आर्त व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति क्या कुकर्म नहीं कर सकता। तो क्या मांगना चाहते हो। अच्छा, जब मांगने के लिए भरत ने आंचल फैलाया तो प्रयागराज तीर्थ एक बार घबराया। तीर्थराज प्रयाग ने विचार किया कि ना जाने भरत क्या मांग लेंगे। अरे अयोध्या जैसे राजपद को जिसने लात मार दी,
अयोध्या जैसे राजपथ पर जो बैठना नहीं चाहता वह भरत आज पता नहीं क्या मांगेगा हमसे। आहा, क्या मांगा भरत ने? हम सबको मांगना चाहिए। आंचल फैलाई और भरत जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। भरत जी कहते हैं अर्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए। मैं अपने धर्म का भी परित्याग कर चुका हूं भीख मांग कर। अर्थ चाहिए नहीं क्योंकि अयोध्या का राजपद छोड़कर आया। धर्म का परित्याग आपके सामने कर दिया, भीख मांग रहा। और इतना ही नहीं, भरत ने कहा मुझे गति भी नहीं चाहिए। गति माने मोक्ष, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। जन्म हो, उस जन्म में राम जी के चरणों में प्रेम हो, फिर मरूं, फिर जन्म हो, फिर राम जी के चरणों में प्रेम हो। जन्म जन्म रति राम पद, जितने भी जन्म हो उन सभी जन्मों में राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। ना अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए, श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। ना अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। किसे राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए? हाथ उठाओ, तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ। सीतार चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए, राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। क्यों चाहिए प्रेम? क्यों? राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, जान निहार जान निहार, जान निहार जान निहार।
अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए, राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। सीताराम 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 कहू रे, सीताराम 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 सीताराम। असिरण शरण नाथ हितकारी, असिरण शरण शरण नाथ हितकारी, असिरण शरण कृपा निधान भक्ति हितकारी, कृपा निधान भक्ति हितकारी। अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए, श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए, श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए, श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। लोग त्याग कर लो, भरत जी इतना त्याग कर सकते हैं अर्थ धर्म और गति, तो तुम लोग थोड़ा सा 15 मिनट का समय का ही त्याग कर लो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। तीर्थराज प्रयाग बोल पड़ा, धन्य हो भरत, धन्य हो तुम। तीर्थराज प्रयाग कहता है कि भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, भरत धन्य तुम जसु जग जयऊ, कहियस प्रेम मगन मोनि भयऊ, नहीं यस प्रेम मगन तुम भय हो। धन्य हो भरत तुम, धन्य। ऐसा प्रेमी कोई दूसरा है नहीं। और मैं निवेदन करूं, प्रेम धर्म के आचार्य ही श्री भरत हैं। अयोध्या कांड के विश्राम में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मो न भरत को, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनिगण अगम जम नियम समय दम विषम व्रत आचरत को, समय समय मत भगम विषम व्रत आचरत को, दुखदाह दारिद्र दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलि हाँ कलि काल तुलसी से सठिन हठि राम सन्मुख करत को, कलि काल तुलसी से सठिन हठि राम सन्मुख करत को, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, हाँ होत जन्म न भरत को, हाँ होत जन्म न भरत को।
गोस्वामी जी कहते हैं राम प्रेम का कोई मूर्तिमंत स्वरूप है तो कौन है? कहे भरत। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण, श्री राम प्रेम का जो अमृत है, और कैसा अमृत है? अपूर्ण अमृत नहीं, परिपूर्ण अमृत। श्री राम प्रेम से जो भरा हुआ अमृत है वह है भरत। प्रेम धर्म के आचार्य हैं श्री भरत। तीर्थराज क्यों ना कहे धन्य हो तुम भरत, धन्य। तीर्थराज प्रयाग में भरत जी श्री भरद्वाज जी के आश्रम आए। बाबा कहते हैं सुनत राम गुण ग्राम सुहाई, सुनत राम गुण ग्राम सुहाई, भरद्वाज मुनि बर पहियाई, भरद्वाज सुन भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी आए, चरणों में प्रणाम किया, और जब चरणों में प्रणाम किया तो भरद्वाज जी ने हृदय से लगा लिया भरत जी को। आओ भरत। भरत जी भरद्वाज जी के सन्मुख बैठे हैं, पर नजर ऊपर करके नहीं बैठे, नजर नीचे। अच्छा, नजर नीचे क्यों है? भरत जी अपने आप को अपराधी मान रहे हैं, दोषी मान रहे हैं। भरत जी ने विचार किया कि मेरे पास एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। यदि भरद्वाज जी पूछ लेंगे, यदि भरद्वाज जी पूछ लेंगे मुझसे कि पिता कैसे हैं, तो क्या उत्तर दूंगा? पधार गए, और क्यों पधार गए तो क्या बताऊंगा? यदि यह पूछेंगे कि भाई कहां है, क्या बताऊंगा? बन बन भटक रहा। घर की क्या स्थिति है, राज्य का क्या हाल है, क्या बताऊंगा, क्या कहूंगा? इसलिए भरत जी नजर नीचे करके बैठे। पर धन्य है, धन्य है। भरद्वाज जी भरत के संकोच को देखकर समझ गए, और संत यदि ना समझे तो फिर भाई संत नहीं। संत आपके नेत्रों को देख करके समझ जाता है आप कैसे हो। और देखो, कैमरा दो प्रकार का होता है कि भैया, दो प्रकार का कैमरा होता है, जो बाहर की फोटो खींचता है, और एक कैमरा वो भी होता है जो अंदर की फोटो खींचता है। वाह, दो प्रकार का कैमरा होता है जो अंदर और बाहर दोनों की फोटो खींचता है। बाहर की फोटो तो हमारे राजा का कैमरा बड़ी प्यारी खींचता है। तो बाहर का कैमरा फोटो खींचता, मान लो अंदर हृदय रो रहा है, पर बाहर का कैमरे वाला कहेगा प्लीज स्माइल, स्माइल प्लीज। मन दुखी है, फिर भी हंसना पड़ेगा क्योंकि फोटो अच्छी आई। हंसना पड़ेगा कि नहीं हंसना पड़ेगा? हंस दो, हंसना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। और कथा का तो प्रसाद ही है हंसना। हमारे गुरुदेव कहते थे प्रसादस्तु प्रसन्नता, कथा का प्रसाद प्रसन्नता। तो बाहर का कैमरा हंसी चाहता है, पर एक कैमरा और है, एक्सरे मशीन, जो अंदर का सब कुछ दिखाता है। क्या गड़बड़ है? पैर फ्रैक्चर है, एक्सरे करवाओ। कोई हड्डी टूटी है, एक्सरे करवाओ। उसे बाहर से कोई मतलब नहीं, बाहर क्या ठीक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उससे कोई मतलब नहीं। अंदर क्या गड़बड़ है, उसकी गड़बड़ी वो बता देगा। ऐसे ही संत के नेत्र कैमरा है।
संत अपने नेत्रों से आपके अंदर क्या चल रहा है यह समझ जाते हैं, एक्सरे मशीन की तरह। भरद्वाज जी भी समझ गए और भरत के संकोच को समाप्त किया भरद्वाज जी ने। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, भरत तुम संकोच का त्याग करो, मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है। पर भरत तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तुम अपना परिचय जानते हो? भरत जी ने कहा हाँ गुरुदेव, ये तो मैं बता सकता हूं कि मैं कौन हूं। कौन हूं? मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र। भरद्वाज जी ने कहा झूठ, तुम दशरथ के पुत्र नहीं हो, ये परिचय तुम्हारा ठीक नहीं, ये परिचय ठीक नहीं है। भरत जी ने आंखों में आंसू भर के कहा ठीक कहते हैं गुरुदेव, ये परिचय ठीक नहीं है। अयोध्या का राजा दशरथ तो बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण परिहर्यौ, राम के बिछुड़ते ही प्राण भी बिछड़ गए, प्राण ही छोड़ दिए। और पापी भरत के प्राण तो अभी भी इस तन में है, राम के बिछुड़ने के बाद भी प्राण नहीं निकले हैं, ये परिचय ठीक नहीं है। दूसरा परिचय रामानुज, मैं राम का अनुज भरत हूं। भरद्वाज जी ने करना, ये परिचय भी ठीक नहीं, ये परिचय ठीक नहीं। हाँ गुरुदेव ठीक कहते हैं, मैं राम का भाई होने योग्य नहीं हूं, राम का तो भाई लक्ष्मण है जो राम के पीछे पीछे चला गया। अभागा भरत तो राज सुख के लिए अभी भी यहीं पड़ा हुआ, ये परिचय ठीक नहीं। पर गुरुदेव एक परिचय मेरा बिल्कुल सही है, मैं कुटिल कैकेयी नंदन हूं, मैं कैकेयी कुमार हूं। भरद्वाज जी ने कहा ना, तुम्हारा यह परिचय भी ठीक नहीं। कैकेयी ने क्या जीवन में त्यागा है ये सब नहीं समझ सकते, सब नहीं जान सकते कैकेयी के परित्याग को। स्वयं गरल का पान किया और जग को अमी पिलाया, ऐसी मां कैकेयी की महिमा जग ही जान न पाया। सब नहीं जान सकते। तुम्हारा परिचय मैं दूं? भरत जी ने कहा हाँ गुरुदेव, आप ही मेरा परिचय दीजिए। भरत सावधान होकर अपना परिचय सुनना कि सुना हो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीनता पस बन रही। भरत हम झूठ नहीं बोलते। अधिकांशतः लोग झूठ कब बोलते हैं कि मित्र की प्रशंसा में या कहीं अपेक्षा में झूठ बोलते हैं। मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है और तुम मेरे मित्र हो नहीं कि मैं तुम्हारी प्रशंसा में झूठ बोलूं। हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं, किसी से कुछ लेते भी नहीं, उदासीन तापस बन रही है, इसलिए हम झूठ नहीं कह रहे हैं। एक बात कहूं भरत, मैंने जीवन पर्यंत भजन किया, साधन किया, नियम किया, व्रत किया, उपासना की, तीर्थ का वास किया, उसका मुझे फल मिला। उसका मुझे फल मिला किस रूप में? श्री सीताराम जी लक्ष्मण के दर्शन के रूप में। किस रूप में फल मिला? श्री सीताराम जी के दर्शन के रूप में। कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा।
सभी साधनों का, सभी उपासना भजन का फल मिला। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी का दर्शन। पर जब राम लक्ष्मण जानकी यहां से आगे बढ़े, तो कई दिन बीत गए उनके जाने के बाद, तो मैं विचार करने लगा कि मेरे जीवन की उपासना का फल मुझे मिला, राम का दर्शन। तो राम के दर्शन का क्या फल है? भाई राम के दर्शन का फल क्या हो सकता है? पर आज पता चला, क्या जीवन की उपासना का फल राम का दर्शन, और राम के दर्शन का फल भरत तुम्हारा दर्शन। राम के दर्शन का फल हो तुम, किते ही फल कर फलू तरस तुम्हारा। ते भल कर दो दरस तुम्हारा। ते ही फल कर फलू दरस तुम्हारा। ते भल कर दरस तुम्हारा। साधु सराही सुमन सहित सयाग सुभाग्य हमारा। सहित सौभाग्य भाग्य हमारा। सौभाग्य हमारा। राम के दर्शन का फल भरत तुम्हारा दर्शन। और केवल ये मेरा सौभाग्य नहीं है, ये तो तीर्थराज प्रयाग का भी सौभाग्य है। तुम पूछते हो ना कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारा परिचय देता हूं। तुम राम के प्रेम हो। राम प्रेम का मूर्तिमंत यदि कोई स्वरूप है तो भरत तुम राम प्रेम हो। ये तुम्हारा परिचय। भरत जी ने कहा, गुरुदेव तीर्थराज प्रयाग मुझसे, तीर्थराज प्रयाग का सौभाग्य कैसा? अरे मेरा सौभाग्य है कि मैं तीर्थराज प्रयाग में आया। आपने कहा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। तुम्हारा दर्शन हुआ, ये तीर्थराज का भी सौभाग्य है। मैं समझा नहीं। भरद्वाज जी कहते, देखो भरत, ये जो तीर्थराज प्रयाग है ना, ये स्थिर तीर्थ है। कैसा तीर्थ है? स्थिर तीर्थ। ये चल फिर नहीं सकता। पर भरत तुम चलते फिरते तीर्थराज हो। जहां जहां भरत तुम्हारे चरण जाएंगे, वहां वहां तीर्थराज के दर्शन का फल मिलेगा। जो जो भरत तुम्हारा दर्शन करेगा, तुम चलते फिरते तीर्थराज हो। भरत जी ने बार बार चरणों में प्रणाम किया। रात्रि विश्राम भरत जी ने किया। भरत जी के परीक्षण के लिए भरद्वाज मुनि ने आदेश दिया। किसे? रिद्धि सिद्धियों को। रिद्धि सिद्धि सोने रिद्धि सिद्धि अनिमातिक आई। सोने रिद्धि सिद्धि अनिमातिक आई। आयस होई सो करहि गोसाई। आयस होई सो करहि गोसाई। भरद्वाज जी के समक्ष रिद्धि सिद्धि आ गई। अयोध्या के जितने नगरवासी आए हैं, सबकी व्यवस्था में रिद्धियां सिद्धियां लग गई। पर रिद्धि सिद्धि सारे भोग की सामग्री सुख सुविधाएं, पर भरत जी कैसे रहे उस भोग सामग्री से? गोस्वामी जी उत्तर देते, कैसे रहे भरत उस भोग सामग्री से? कि जैसे चकवा और चकवी, चकवा चकवी दिन भर साथ में रहते हैं, पर रात होते ही अलग। एक उस घाट पर, एक इस घाट पर। आवाज देंगे पर मिलेंगे नहीं।
कि संपत्ति चकई भरत चकी मुनि आयस खिलवा तेहिन सी आश्रम पिंजरा राखे भावेनुसार। बस 5 मिनट की चर्चा और है। 5 मिनट में हम चित्रकूट पहुंचाई थे, 5 मिनट भर और धैर्य धारण करे रहे। संपत्ति चकई भरत चक। किसी ने कहा हम मान नहीं सकते कि चकवा चकवी रात को नहीं मिलते। बोले खेल दिखाऊं? हाँ दिखाओ। तो एक पिंजड़े में चकवा और चकवी, रात होते ही चकवी पिंजड़े के एक कोने से, चकवा पिंजड़े के दूसरे कोने से रात भर अलग अलग रहे। ऐसे ही भोग सामग्री से भरत जी दूर रहे। संपत्ति चकई भरत चक। सवेरा हुआ, तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया, निमज्जन किया, सबके संग प्रणाम किया तीर्थराज प्रयाग को और आगे बढ़े। निषाद राजगुह ने आगे का मार्ग प्रशस्त किया। राम सखा कर दीने लागो, राम सखा कर दीने लागो, राम सखा कर दीने लागो, राम सखा कर दीने लागो। चलत देह धरि जन अनुरागो, चलत देह जन धन अनुराग। राम सखा कर दीने लागो, राम सखा कर दीने लागो। चलत देह धरि जन अनुरागो, चलत देह धरि जन अनुरागो। राम सखा कर दीने लागो, राम सखा कर दीने लागो। निषाद राजगुह मार्ग प्रशस्त कर रहा है। बड़ी द्रुत गति से सब चल रहे हैं, पर यह बात देवताओं को ठीक नहीं लग रही है। देवता देवगुरु के पास पहुंचे। देवगुरु के पास पहुंच करके कहते हैं कि हो क्या रहा है? भरत यदि इस विरह वेदना से भरत की यह दशा यदि राम जी देखेंगे तो राम जी तो वन से जरूर वापस आ जाएंगे। ऐसी विह्वल दशा है। और राम जी को जब भरत जी पुकारते, महाराज चित्रकूट के मार्ग में जो पत्थर है ना, वह भी पिघल करके पानी की तरह बहने लगते। श्री भरत जी बड़ी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। यमुना जी का किनारा, यमुना जी को भी प्रणाम किया। और जब राम जी चित्रकूट के समीप पहुंचे, भरत जी, आज राम जी ने रात्रि को स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि अयोध्या में कुछ ठीक नहीं है। महाराज दशरथ अब अयोध्या में नहीं है। श्री किशोरी जी से अपना स्वप्न सुनाया, महादेव से प्रार्थना करी, जो मैंने स्वप्न देखा है सर्वथा वह सत्य ना। तभी एक आया और आकर के उसने राम जी को सवेरा होते ही सूचना दी, महाराज चतुरंगनी सेना लेकर के भरत इसी ओर आ रहे हैं। यह बात लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया। बांध कर जटा बांधी और अपना धनुष बाण हाथ में उठाया। लक्ष्मण जी ने बिना विचार किए गर्जना कर दी कि लक्ष्मण के होते हुए भरत
को मैं सुरसरी के पार नहीं होने दूंगा, मंदाकिनी के पार नहीं आने दूंगा। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण ऐसा क्यों सोचते हो? भरत हो ही न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहु के काची सी करनी क्षीर सिंधु बिन साय। लक्ष्मण ये तुम्हारा भ्रम है। अरे दूध के समुद्र में कोई 2-4 बूंद नींबू छिड़क दे तो क्या दूध बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। अरे समुद्र है, 2-4 बूंद खटाई क्या बिगाड़ लेगी? और ये तुम्हारा भ्रम है कि अयोध्या के राजपद के लिए भरत चतुरंगनी सेना लेकर आ रहा है। नहीं, हरिहर का पद मिल जाए, विधि ब्रह्मा का पद मिल जाए, शिव का पद मिल जाए, विष्णु का पद मिल जाए, फिर भी भरत को राजमद नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने मन में ऐसी भावना मत रखो लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी के मन में ये भाव यदि आया तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी भी भगवान के प्रेमी हैं। देखो, सेवक को दोनों पक्षों का ध्यान रखना चाहिए, दोनों प्रकार से सोचना चाहिए, हित भी अनहित भी। और जैसे ही भरत जी सभी पहुंचे तो जिस पर्वत पर श्री राम जी रहते हैं, निषाद राजगुह ने ऊंची शिला पर चढ़कर के कहा, भैया भरत, यह वह पर्वत है जहां श्री सीताराम जी विराजते हैं। कि राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई, जिमी सुखी सिराने ने। भरत जी ने देखा तो सारी माताएं, सारे अवधपुरवासी, गुरुदेव वशिष्ठ मंदाकिनी जी के तट पर रुके और भरत जी स्नान करके द्रुत गति से आगे चले। और जैसे ही देखा कि भरत देख प्रभु आश्रम पावन, भरत देख प्रभु आश्रम पावन, भरत देख प्रभु आश्रम पावन, भरत देख प्रभु आश्रम पावन। सदन सुहावन, सकल सुमंगल, सुहावन, सकल सुमंगल, सदन सुहावन, सदन सुमंगल, सदन सुहावन। जैसे ही देखा राम जी का आश्रम, आनंद का ठिकाना न रहा। दौड़ लगाई भरत जी ने। और देखो, भक्त जब भगवान के सन्मुख होता है या भगवान की ओर अग्रसर होता है तो भक्त की स्थिति भाव विह्वल होती है। भरत जी आंखों में आंसू भरे और दौड़ लगा दिए। जैसे ही आश्रम को देखा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। जैसे ही भरत जी ने देखा, वलकल वेश, जटा बना करके भैया लक्ष्मण दिखाई दिए, भगवान का भी दर्शन नहीं हुआ। और जैसे ही समीप पहुंचे तो समीप पहुंचते ही पछाड़ खाकर भरत जी गिर गए। राम जी को देखते ही कि पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल परे उठ के नाई, भूतल परे उठ
के नाई पाहि नाथ पही पाहि गोसाई पाहि नाथ कर पाहि गोसाई भूतल पर मुकुट के नाई भूतल पर मुकुट के नाई। जैसे ही देखा राम जी को पछाड़ खाकर गिरे। लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत भैया, राम जी को संकेत किया भैया भरत। और जैसे ही राम जी ने देखा भरत, परमात्मा उठे हैं। और जब भगवान उठे हैं, भगवान का पीला पीतांबर नीचे गिरा है। धनुष कहां गिरे, बाण कहां गिरे, भगवान को होश ही नहीं। और दौड़ लगा दिए दोनों भुजाएं उठा करके भरत के लिए। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा उठे राम सुनि प्रेम अधेरा कहानी संग कहाँ पट धनु तेरा कहानी संग कहाँ पट धन तेरा कहानी संग कहाँ पट धन तेरा कहानी संग कहाँ पट धनु तेरा। परमात्मा दौड़े हैं, धनुष कहाँ है, बाण कहाँ है, पादुकाएं कहाँ हैं, पीतांबर कहाँ है, इसका मान ही नहीं रहा। और दौड़ करके भरत को हृदय से आलिंगन कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बरबस लिए उठाई उर लाय कृपा निधान भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सरे सबही अपार। ऐसे मिले जैसे बिना देह के प्राण को प्राण मिल गए हो। और महाराज, भक्त की तो यही दशा होती है, जब भगवान मिलते हैं तो भक्त कह उठता है, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया। कैसे? भक्त को क्या लगता है कि आज मुझे प्राण मिल गए मेरा सांवरा मुझे मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया। जैसे वीरान में कोई बस्ती जैसे वीरान में कोई बस्ती जैसे वीरान में कोई बस्ती हो जैसे वीरान में कोई बस्ती सुनी महफिल में आ जाए मस्ती 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 हो जैसे पतझड़ में फूल खिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल 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 गया। दोनों हाथ उठाकर देखो, भरत जी राम जी से मिले हैं, भक्त भगवान से मिला, तो आपको खुशी नहीं है? और दोनों हाथ उठा करके गाओ, मेरा सांवरा मुझे मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया। जैसे अंधे को मिल जाए जो
ज्योति जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, ओ जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, किसी निर्धन को मिल जाए मोती, किसी निर्धन को मिल जाए मोती, हो किसी निर्धन धन को मिल जाए मोती, किसी निर्धन को मिल जाए मोती, हो ऐसा सावरा मुझे मिल गया मेरा सावरा मुझे मिल गया, मिल गया मेरा सावरा मुझे मिल गया, ओ मिल गया मेरा सावरा मुझे मिल गया। तुम हाथ उठा करके राम जैसा नगीना